हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। यहाँ दोस्तों आज से पहले हम लोग जो है मिट्टी क्या है और मिट्टी का प्रकार देख चुके हैं, लेकिन आज का जो यह वीडियो है, आज के इस वीडियो में हम लोग मिट्टी क्या है और इसके जो प्रकार देखेंगे वह वर्गीकरण के आधार पर देखेंगे। देखिए वैसे तो मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है, वो हम आपको बता चुके हैं, जो कि था आपका चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी। आज का जो यह वीडियो है मेरे भाई, इसमें मिट्टी को वर्गीकरण के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। तो मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है और कौन कौन सा वह भाग है, सभी भाग को हम बारी बारी से एक एक प्रकार को हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि मिट्टी क्या है। तो इसका तो डेफिनेशन हम आपको पहले ही बता चुके हैं मिट्टी क्या है, लेकिन अगेन चलिए शुरू किए हैं तो एक बार और बता देते हैं, और फिर हम लोग वर्गीकरण के आधार पर भी मिट्टी का प्रकार देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो बहुत सारे परतों के संगठन से हुआ है, यानी कि बहुत सारा परत जो है उसके संगठन से टूटने फूटने और धीमे 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 कई हजारों वर्ष बाद मिट्टी का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पे कि मिट्टी का जो प्रकार है कि मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, यह क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो देखिए वर्गीकरण के आधार पर मिट्टी को जो है 8 भागों में बांटा गया है। याद रखेंगे आप कि वर्गीकरण के आधार पर मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है, प्रत्येक का वर्णन करें, यह है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन है कि वर्गीकरण के आधार पर मिट्टी के कितने भागों में बांटा गया है, प्रत्येक का वर्णन करें। तो इसका जो हम लोग आंसर लिखेंगे वह लिखेंगे कि वर्गीकरण के आधार पर मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है, और बारी बारी से हम लोग 8 भागों का नाम देखेंगे, उसका डेफिनेशन भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा वह दिख रहा होगा यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी। कि जलोढ़ मिट्टी हम लोग किसे कहते हैं, यह भी क्वेश्चन जो है कई बार आपसे पूछता है। तो देखिए यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी हम लोग किसे कहेंगे, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी देखिए तो कह रहा है कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, यानी कि नदी के द्वारा जो बहाकर मिट्टी लाई गई होती है उसी मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी हम लोग किसे कहेंगे, तो नदियों के द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टी होती है उसे हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। भारत में लगभग, याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव यहाँ से आता है कि भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। तो आप क्या याद रखेंगे कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। यह मिट्टी जो है यह कृषि कार्य के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो है वह कृषि कार्य के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। तो ये हो गया आपका पहला प्रकार। अब देखिए दूसरा जो प्रकार है वह है यहाँ पे काली मिट्टी। कि काली मिट्टी हम लोग किसे कहेंगे, यह है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आप देख रहे हैं, काली मिट्टी, यह दूसरा प्रकार है मिट्टी का। तो काली मिट्टी देखिए हम लोग किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि इसका जो निर्माण है, यानी कि काली मिट्टी का निर्माण जो है दक्षिणी क्षेत्र में लवा और बेसाल्ट के कारण हुआ है। काली मिट्टी का निर्माण दक्षिणी क्षेत्र में लवा और बेसाल्ट के कारण हुआ है। अर्धशुष्क भागों में इसका रंग काला पाया जाता है। यह भारत में लगभग जलोढ़ मिट्टी के बराबर में ही फैला हुआ है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी जो 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है, लगभग उतने ही भाग में यह भी फैला हुआ है। यह मिट्टी जो है गन्ने और कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो आप क्या याद रखेंगे कि काली मिट्टी का निर्माण दक्षिणी क्षेत्र में लवा और बेसाल्ट के कारण हुआ है। अर्धशुष्क भागों में इसका रंग काला पाया जाता है। यह भारत में लगभग जलोढ़ मिट्टी के बराबर में ही फैला हुआ है, अर्थात 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि में ही फैला हुआ है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और यह मिट्टी जो है काली मिट्टी जो है वह गन्ने और कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब देखिए तीसरा जो प्रकार है वह हम लोग देखेंगे, और देखिए यहाँ पे तीसरा जो प्रकार है वह है लाल मिट्टी या पीला मिट्टी। तीसरा जो प्रकार आप देख रहे हैं, तीसरा जो प्रकार है वह है लाल मिट्टी या पीली मिट्टी। तो हम लोग 2 प्रकार देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे मिट्टी का तीसरा प्रकार। तो तीसरा प्रकार यहाँ पे आप देखिए है लाल मिट्टी और पीली मिट्टी। तो लाल मिट्टी और पीली मिट्टी हम लोग किसे कहेंगे, इसे हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसका निर्माण, यानी कि लाल मिट्टी का निर्माण जो है लोहे और मैग्नीशियम के खनिजों से युक्त, लाल मिट्टी का निर्माण लोहे और मैग्नीशियम के खनिजों से युक्त रवेदार और रूपांतरित अग्नेय चट्टानों के द्वारा होता है। लाल मिट्टी का निर्माण जो है वह लोहे और मैग्नीशियम के खनिजों से युक्त रवेदार और रूपांतरित अग्नेय चट्टानों के द्वारा होता है। लोहे की उपस्थिति के कारण, याद रखिएगा कि लोहे की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। लाल मिट्टी का रंग जो है लाल होता है लोहे की उपस्थिति के कारण। भारत में यह जो है लगभग 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। लाल मिट्टी जो है वह भारत में लगभग 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। धान, तंबाकू, मूंगफली, आलू इत्यादि के लिए यह मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। यह सब आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि लाल मिट्टी किस चीज़ की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन में कहीं पे देखिएगा आप धान, तंबाकू, मूंगफली, आलू ये सब रहता है। तो यह लाल मिट्टी जो है यह धान की खेती के लिए, तंबाकू की खेती के लिए, मूंगफली की खेती के लिए, इन सब के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो ये हो जाएगा मिट्टी का तीसरा प्रकार। याद रखिएगा हम लोगों को 8 प्रकार पढ़ना है मिट्टी का। तो देखिए अब यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे वह देखेंगे इसका चौथा प्रकार, यानी कि चौथे प्रकार का जो नाम है वह है लेटेराइट मिट्टी। यानी हम लोग लेटेराइट मिट्टी किसे कहते हैं। तो देखिए हमें क्या कह रहा है लेटेराइट मिट्टी का।
तो कह रहा है कि लैटिन भाषा में लेटर का अर्थ होता है ईंट। आप क्या याद रखेंगे कि लैटिन भाषा में लेटर का अर्थ होता है ईंट, यानी कि जिस प्रकार गीली मिट्टी से ईंट बनाया जाता है उसी प्रकार उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तेज धूप और वर्षा के कारण ही लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। भारत में यह मिट्टी जो है यह लगभग 6.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। तो आप क्या याद रखेंगे कि लैटिन भाषा में लेटर का अर्थ होता है ईंट, अर्थात जिस प्रकार गीली मिट्टी से ईंट बनाया जाता है ठीक उसी प्रकार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तेज धूप और वर्षा के कारण, ठीक है ना, इस मिट्टी का निर्माण होता है। भारत में यह मिट्टी जो है लगभग 6.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है, यह आप याद रखेंगे। चाय और कॉफ़ी के लिए यह मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि लेटेराइट मिट्टी किस चीज़ की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो आप याद रखेंगे कि लेटेराइट मिट्टी जो है वह चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो ये हो जाएगा चौथा प्रकार। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वह देखने वाले हैं पाँचवां प्रकार, यानी कि पाँचवां जो प्रकार है वह है यहाँ पे कि वन या पहाड़ी मिट्टी। वन या पहाड़ी मिट्टी हम लोग किसे कहते हैं, यह है। तो देखिए यहाँ पे वन या पहाड़ी मिट्टी हम लोग किसे कहेंगे, तो देखिए कह रहा है कि पहाड़ी भागों में जल जमाव के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। वन या पहाड़ी मिट्टी का जो निर्माण होता है वह पहाड़ी भागों में जल जमाव के कारण इसका निर्माण होता है। कह रहा है कि इसमें जो है यानी कि पहाड़ी मिट्टी जो है इसमें जीवाश्म और अम्ल दोनों पाया जाता है, इसलिए चाय, कॉफ़ी, मसाले तथा उष्णकटिबंधीय फलों के लिए भी यह मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। ये हो जाएगा पांचवा आपका। अब देखिए छठा जो प्रकार है वह है यहाँ पे रेतीली मिट्टी की। हम लोग रेतीली मिट्टी किसे कहेंगे, तो देखिए यहाँ पे रेतीली मिट्टी हम लोग किसे कहते हैं, तो देखिए आप यहाँ पे जो है वह है मेरे भाई रेतीली मिट्टी। और रेतीली मिट्टी देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत के पश्चिमी भागों में शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में, कह रहा है कि भारत के पश्चिमी भागों में शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में मरुस्थलीय मृदा का निर्माण होता है। इस मिट्टी में अधिक कंकर पत्थर पाए जाने के कारण इसमें फसल नहीं उपजता है। देखिए कह रहा है कि भारत के पश्चिमी भागों में जो है शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में मरुस्थलीय मृदा का निर्माण होता है, उसी मृदा को हम लोग रेतीली मिट्टी कहते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि इस मिट्टी में अधिक कंकर पत्थर पाए जाने के कारण इसमें फसल नहीं लगाया जाता है। अब देखिए सातवां जो प्रकार है वह है यहाँ पे कि लवणीय या क्षारीय मिट्टी। देखिए सातवां जो प्रकार है वह है यहाँ पे लवणीय या क्षारीय मिट्टी। तो लवणीय या क्षारीय मिट्टी हम लोग किसे कहेंगे, या देखिए यहाँ पे तो कह रहा है कि कई भागों में मिट्टी में, कह रहा है कि भारत के कई भागों में मिट्टी में उपस्थित सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के यौगिक से मिट्टी लवणीय या क्षारीय हो जाती है। इसमें लवण के रूप में साधारण नमक और क्षार के रूप में चूना तथा सोडा रहता है। कह रहा है कि भारत के कई भागों में मिट्टी में उपस्थित सोडियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम के यौगिक से मिट्टी जो है वह लवणीय या क्षारीय हो जाती है। इसमें लवण के रूप में साधारण नमक और क्षार के रूप में चूना तथा सोडा रहता है, इसलिए हम लोग लवणीय या क्षारीय मिट्टी कहते हैं। अब देखिए आठवां जो प्रकार है मिट्टी का वह है यहाँ पे जैविक मिट्टी। कि जैविक मिट्टी हम लोग किसे कहेंगे, तो यहाँ पे देखिए जैविक मिट्टी हम लोग किसे कहेंगे। इस प्रकार से हम लोग जो है मिट्टी का 8 भाग देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे है कि नमी युक्त भागों में वनस्पति और जीवों के अवशेष के जमाव होने से, कह रहा है कि नमी युक्त भागों में वनस्पति और जीवों के अवशेष के जमा होने से जैविक मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें लवण अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस मिट्टी में लवण जो है वह अधिक मात्रा में पाया जाता है, परंतु पोटास और फास्फोरस की कमी होती है, इसे दलदली मिट्टी भी कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि जैविक मिट्टी को ही दलदली मिट्टी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है मिट्टी और मिट्टी का 8 प्रकार देख चुके हैं मेरे भाई। तो आप हमें बताइए कमेंट करके कि आप अभी तक अपने इस चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर को जो है ना सब्सक्राइब किए हैं या नहीं किए हैं। नहीं किए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तब तक मिलते हैं हम लोग फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।